भारतवर्ष में और ध्यान की प्रक्रियाओं में जितनी भी साधनाएं हैं उसमें विपश्यना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई मुझे पूछे कि कौन सी वो साधना पद्धति है ध्यान जगत की या भारत सनातन की प्रक्रियाओं में जिसको आप एंडोर्स करोगे, रेकमेंड करोगे कि इंसान को यह करना चाहिए, तो मैं निश्चित बोलूँगा कि विपश्यना ही करनी चाहिए। विपश्यना बड़ी ही तार्किक है, विपश्यना बड़ी ही वैज्ञानिक है और विपश्यना सीधी मानव के मन के ऊपर काम करती है, मानव को जीवन मुक्ति की ओर ले जाती है। तो विपश्यना निश्चित ही मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है सनातन की धाराओं में जो सबसे ऊपर है। सत्यनारायण गोयंका, एस.एन. गोयंका, जो लोग विपश्यना करते हैं उनको पता होगा, बड़ा ही अद्भुत कार्य किया है, ऋषि कार्य किया है। बर्मा म्यांमार में जन्मे मारवाड़ी भारतीय व्यापारी थे और माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित थे। वो किसी गुरु के पास गए और वहाँ से विपश्यना सीखी और फिर वो दावा करते हैं कि वो भारत में विपश्यना, जो कि थोड़ी बहुत यहाँ पे मॉडिफाइड कर दी थी लोगों ने, ऐसा होता है सनातन की परंपराओं में, लोग मॉडिफिकेशन कर देते हैं समय के अनुसार ध्यान की विधियों में। तो एस.एन. गोयंका जी दावा करते हैं कि भाई मैं उसको उसके मूल रूप में भारतवर्ष में, जो कि उसकी मतलब जन्म भूमि है विपश्यना की या भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व विपश्यना ध्यान का इन्वेंशन किया, उसकी शोध की और दुनिया को भगवान बुद्ध की सबसे अनूठी और सबसे अच्छी भेंट में मानता हूँ। आज जो वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं बात ये करना चाहता हूँ दोस्तों कि विपश्यना व्यवहारिक जीवन में कितनी प्रासंगिक है। मतलब विपश्यना मुझे अच्छी लगती है, मैं रेकमेंड करता हूँ सबको करनी चाहिए, मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है। परंतु एक बात मेरे जहन में आती है कि जब हम समाज जीवन में लौटते हैं, जब हम काम के ऊपर लौटते हैं, जब हम व्यवहार में आते हैं, तब क्या हम हमारे मन को साक्षी होकर के पूरा दिन, मतलब विपश्यना में तो आप 10 दिन हो तो आप सुबह से लेके शाम तक बैठ रहे हो, मन को देख रहे हो, सेंसेशन को देख रहे हो, उसमें जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आती है उसको देखते हो और उससे फ़ायदा है, आप में जागरूकता बढ़ती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आज परेशान इसलिए है कि मन के तल पे जीते हैं। मन, उनको लगता है कि मन के रूप में जो हलचल हो रही है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वही सत्य है, वहीं से वो इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बाइपोलर हो रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है। तो इन सब के लिए तो इलाज है विपश्यना, क्योंकि आप मन से छूट जाओगे ना, विपश्यना सीधा आपको साक्षी कर देगी। अब आप मन के तल पे, दुख है आपको लेना देना नहीं, सुख है आपको लेना देना नहीं, तनाव है आपको लेना देना नहीं, डर है आपको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे तो ये काम करती है, इलाज करती है, डाउट, नो डाउट। पर वो 10 दिन के बाद क्या? फिर क्या हमें हमारी दुकानें नहीं खोलनी है? फिर क्या हमको हमारे जो जॉब है, नौकरी है, वो नहीं करनी है? तो 10 दिन तक तो ठीक है, फिर क्या? तो ये बात मेरे जहन में ज़्यादा आती है दोस्तों कि विपश्यना में ये मर्यादा है कि वो उसी माहौल में 10 दिन तक काम करती है। अब कुछ लोग वीडियो देख के विपश्यना वाले इसमें बोलेंगे कि नहीं नहीं, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है, जो एस.एन. गोयंका ने, पता है मुझे, अब हर रोज़ कुछ घंटा, आधा घंटा करना होता है पूरा जीवन। पर दोस्तों, जीवन तो ऐसा नहीं है ना, आप जीवन में हो, कभी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है। महाराणा प्रताप को नहीं पता था कि उनका राज्य ले जाएंगे मुगल। दशमें पिता कलगीधर बादशाह, सनातन रक्षक गुरु गोविंद सिंह को नहीं पता था कि इनके सामने इतनी चुनौती आएगी, उनको पहाड़ी राजाओं से लड़ना होगा, मुगलों से लड़ना होगा अपने जीवन। मतलब ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जीवन मनुष्य का सर्टेन नहीं है ना, आज कितनी सारी परिस्थितियाँ आती है। तो कब तक आप साक्षी बन के बैठोगे? कब तक अपने मन को देखोगे? और क्या देखोगे? कुछ चीज़ों में जब कोई आपके अस्तित्व के ऊपर आया है तो आपको लड़ना होगा। अब इजराइल वाले आज विपश्यना करके मन को साक्षी हो करके देखे तो क्या होगा? कुछ नहीं। उनको तो वो फिलिस्तीनी या जो भी हमास वाले कर रहे हैं उनको जवाब देना होगा। तो व्यवहारिक जीवन में फिर ठीक है जी, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, विपश्यना मैं भी करूँगा, आपको भी करना है, उसके विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक चर्चा कर रहे हैं हम परिवार के तौर पे प्रैक्टिकली कितना ये सब काम करता है। तो करना है पर प्रैक्टिकल भी रहना है, क्योंकि दुकान खोल, और मैं काफ़ी सारे लोग जो विपश्यना करके आए हैं वो यही बोलते हैं कि वहाँ पे तो मज़ा आता है, पर जैसे जैसे यहाँ संसार में लौटते हैं फिर धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, धाराओं में बह जाते हैं, तो वो बेचारे गिल्ट में। मैं बोला नहीं यार, जीवन यही है धारा में बहना, आप पूरा दिन जागृत नहीं रह सकते। जागृति का अभ्यास 15-20 मिनट कर लो, उससे फ़ायदा होता है, कोई ना नहीं बोल रहा है। परंतु जीवन जीवन है यार, उसकी वास्तविकता है, वास्तविकता है। कब कौन आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कब कौन सी मुसीबत आ जाएगी, तो उसमें फिर हर बार मन का साक्षी बनना और मन से दूर रहना,
ये नहीं हो पाएगा ना। मैंने बोला कि युद्ध जैसी स्थिति है, अब कोई सैनिक है, सोल्जर, वो विपश्यना कर रहा है, पुलिस वाले ज़्यादा करते हैं। गुजरात पुलिस ने तो पूरा विपश्यना के लिए छुट्टियां दे रखी है। तो वो अगर कहीं है कम्युनल राइट्स हुए हैं, पत्थरबाजी चल रही है, तो फिर वहाँ पे वो उनको जो प्रैक्टिकली है वही करना पड़ेगा। ये साक्षी मतलब आप समझ रहे हो ना मैं मेरी उलझन क्या है। तो व्यवहारिक जीवन में फिर वो 10 दिन तो ठीक है, मज़ा आ जाता है, मतलब इंसान एकदम फ्रेश हो जाता है। इसलिए शायद अरविंद केजरीवाल बार बार कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। परंतु व्यवहारिक जीवन में लौटते तो आपको जीवन की वास्तविकताओं से, मतलब अंततः मेरा कहने का है कि अध्यात्म ले लो, कुछ भी ले लो मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन जीवन है, उसकी वास्तविकता है, उसकी वास्तविकताएं है, उसमें उसका स्वीकार करके परिस्थितियों का जब तक लड़ोगे नहीं ना, पूर्ण रूप से खुशी, शांति और आनंद की स्थापना नहीं होगी। जिसने लड़ना स्वीकार कर लिया वही यहाँ पे सिकंदर है। बाकी ये सब प्रक्रियाएं ठीक है, मरहम की जगह, परंतु पूर्ण समाधान के लिए शेरों की भांति महाराणा प्रताप, शिवाजी, दशमें पिता गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पे चलना होगा, उनके जैसा निर्भय बनना होगा, लड़ने के लिए खड़ा होना होगा, तभी कहीं ना कहीं जीवन में। ये तो मैं बड़ी मतलब समाज जीवन में भी अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परिवार में डिस्टर्ब कर रहा है, तो जब तक लड़ने का स्वीकार नहीं करोगे तब तक पूर्ण शांति नहीं आएगी, इन चीज़ों से भी नहीं आएगी। तो थोड़ा लड़ने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो, निर्भय हो जाओ, उसके बाद क्रांति होगी।